हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होगे, अच्छे होगे। मैं हूँ ऋषभ। तो आज हम बात करने वाले बिल्कुल एक नए चैप्टर का, जिसका नाम है 3D वेक्टर। हमने ऑलरेडी फिनिश कर रखा है और वेक्टर कंप्लीट होने के बाद ही जानते हो अगला चैप्टर है 3D। वैसे वेक्टर एंड 3D एक कंबाइंड चैप्टर जैसे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस और बहुत सारे चैप्टर्स जैसे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसी तरह से वेक्टर 3D एक साथ ही पढ़ना पड़ता है। और मैं बोलूँ तो दोनों एक ही चैप्टर्स में है। तो वेक्टर में मैंने जितना पढ़ाया है उसी का ये कह सकते हो आप 80% आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 20% ही पढ़ना है क्योंकि छोटा चैप्टर है। यहाँ पर बहुत ही कम टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपने ऑलरेडी वेक्टर में देख रखा है। तो देखो 3D है, 3D में क्या पढ़ना है आपको? इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना। मेन हमारा फोकस वही हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स होंगे लेकिन 90% हमारा टॉपिक जो घूमेगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर घूमेगा। और आप याद करो कि मैंने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी मैंने दो बार बता रखा है। तो उतना अगर आपने समझ गए हो ना तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना काफी आसान हो जाएगा। अब याद करो क्लास 11th में 2D जियोमेट्री में क्या होता था, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक पॉइंट होता था, एक स्लोप होता था, आप लिखते थे। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और मैं आगे बताऊंगा किस तरह से डायरेक्शन रेशियो स्लोप का यहाँ पर रोल अदा करेगा। तो देखो यहाँ पे पहला हम क्या करेंगे, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का दो तरीका है। पहला है वेक्टर मेथड और इसके बाद इस मेथड के बाद हम देखेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला कार्टेशियन मेथड। कार्टेशियन मेथड तो हम पहले से देखते हैं, उसके बाद हम कार्टेशियन को देखेंगे। तो वेक्टर मेथड में हम किस तरह से किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं अगर हमें कुछ कुछ चीजें दी गई हों। अब कुछ कुछ चीजें क्या हो सकता है वो मैं आगे बात करूंगा। तो पहले आप देखो कि कोई भी लाइन अगर एल है, इस तरह से दिया गया है और मैं पॉइंट में बात करूं, यह लाइन एल है और यह पॉइंट आप ए ले लो, इसे बी ले लो, ठीक रहेगा। तो इसका इक्वेशन लिखना है और मैं इसके ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूं। ओरिजिन से मैंने ओ ए को ज्वाइन किया और बी को भी ओरिजिन से ज्वाइन किया। तो यहाँ पर ओए को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर बेसिकली होता क्या है कि किसी भी पॉइंट को मैं लिख दूं, अगर पॉइंट लिख दूं मैं, अगर आई या इस तरह से लिखूं और मैं 1, -2, 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। इसी में अगर आई, जे और के लगा देंगे, ओरिजिन से बेसिकली से हम ड्रॉ कर देंगे तो उसी को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो देखो अगर इसको हम अगर आर बोलते हैं, आर ठीक है, वेक्टर ए और इसे मैं वेक्टर बी बोलता हूं अगर। तो आप यहाँ देखो ट्रायंगल रूल अप्लाई करो, या अगर इस तरह से है ट्रायंगल रूल अप्लाई करने पे क्या आएगा, और यह आर जो है इस तरह से गया हुआ है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे। ट्रायंगल रूल में क्या बोलता है, एक डायरेक्शन वाले मैंने बता रखा है, एक डायरेक्शन वाले को ऐड करते हैं ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी की इक्वल हो जाएगा। अब यहां से आप देखो ओ ए क्या है, ओ ए को आप ए वेक्टर लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस ए बी को आप क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर लिख सकते हो, और ओ बी को क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर। ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन कई जगह आप यहाँ पे ये देखोगे कि वेक्टर बी को अगर ऐसे दिया गया है, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर दिया गया रहेगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ लेमडा क्या है, लेमडा इक्वल टू है कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब, जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो समझ में आएगा। तो नॉर्मल फॉर्म में अगर लिखूं, जनरलाइज फॉर्म में अगर, तो लेमडा बी इक्वल टू आर वेक्टर। तो फाइनली आप इसे याद रखो। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हो लेकिन पहले मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पे बी जो है, ये बी क्या हो सकता है, बी जो होगा ये डी आर हो सकता है, डी आर ऑफ लाइन डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, पॉइंट हो सकता है जहां से लाइन पास करेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो देखो अगर लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट रहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट रहे किसी भी लाइन में, अगर पॉइंट ए पॉइंट बी है, पॉइंट ए क्या है x1 y1 z1, पॉइंट बी क्या है x2 y2 z2, तो डी आर आप कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो डी आर हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और क्या हो जाएगा z2 माइनस z1। समझ गए? तो इस तरह से डी आर निकाल सकते हो। क्वेश्चन करते हैं इस पर एक। मैंने क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी से देख सकते हो। मैंने अगर आपको वेक्टर समझा दिया है तो वेक्टर ऑफ इक्वेशन किसी भी लाइन का, और मैंने आपको किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना वेक्टर फॉर्म में समझा दिया, तो क्वेश्चन करो आप। एक लाइन का इक्वेशन लिखना पास कर रहा है, एग्जांपल है एनसीईआरटी का, आप देखना वहां पे 1,0,2 है, और एक और पॉइंट है, इसे मैं ए बोलता हूँ, इसे मैं बी बोलता हूँ, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 3,4,6। ठीक है, तो जैसे पास कर रहा है
तो मैंने क्या बोला, किसी लाइन का इक्वेशन था ए इक्वल टू आर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वैक्टर। अब देखो पहले क्या, बी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन रेशियो आप निकालो, क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 1 हो गया 4, फिर 4 और 4, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो आर वैक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस के, क्योंकि जे तो 0 हो गया यहाँ से, प्लस लेमडा टाइम्स 4i प्लस 4j प्लस 4k, यही फाइनली इसका आंसर हो गया। तो ये तो था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक इसी में समझ सकते हो। इसी क्वेश्चन से आपने क्या देखा कि जैसे मैंने पहला इक्वेशन बताया था लाइन लिखना, ये था 1 पॉइंट फॉर्म में। अगर एक पॉइंट हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन अगर 2 पॉइंट हो, जैसे क्वेश्चन क्या था 2 पॉइंट फॉर्म में था, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए वैक्टर। इसे हम जनरलाइज कर देते, यही तो मैंने किया है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वैक्टर। तो इस तरह से कर सकते थे। अगर एक पॉइंट दिया गया होता है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने के लिए, अगर एक मैं क्वेश्चन कराता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 0, 2, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 0, 2 and which is parallel to another line whose equation is I plus 2j plus 3k। तो देखा आपने क्या हुआ, यहाँ से वो लाइन जो है 1, 0, 2 से तो पास कर रहा है, लेकिन उसका इक्वेशन क्या है जो पैरेलल किसी और के है, वो है I प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, dr, क्योंकि दो लाइन पैरेलल होंगे, dr आपस में इक्वल होते हैं, तो dr क्या हो जाएगा 1, 2, 3। देखो यहाँ पे dr पता है, पॉइंट पता है, तो आप किस तरह से आप करोगे किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना, तो आर इक्वल टू, पहले देखो आर इक्वल टू आई प्लस 0j प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k। देखो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर कोई भी लाइन अगर किसी और के पैरेलल, तो यहाँ से क्या देख सकते हो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर dr इज सेम। लाइन के केस में क्या था, टू लाइन्स इज पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो देखो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगला हमारा टॉपिक है dr एंड dc ऑफ ए लाइन। अब देखो dr एंड dc ऑफ लाइन, हमने dr एंड dc ऑफ वेक्टर पढ़ रखा है, बिल्कुल यही टॉपिक है। मैं फिर से आपको रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एक बार पढ़ लेते हैं। और देखो क्या होता है, कोई भी अगर लाइन, मैंने बताया था, कोई भी लाइन अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस साथ एंगल थीटा बनाता है, उसमें अगर हम कॉस लगा दे, उसे हम बोलते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने से पहले हमें डायरेक्शन रेशियो पढ़ना पड़ेगा, और डायरेक्शन रेशियो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है वेक्टर में, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। अब जैसे हम देखो, कोई भी मैं लाइन की इक्वेशन मानता हूं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं अभी, वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। एक तो हुआ इस फॉर्म में, मैं इसे जनरलाइज करना चाह रहा हूं, इसीलिए आप लिख सकते हो आर वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, यह एक वेक्टर है। तो आप देखो यहां से इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। तो यहां से आप देखो cos थीटा इक्वल टू थीटा 1 मान लो, cos थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो एक्स के लिए क्या है, आई वाला होता है, तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। cos थीटा 2 इक्वल टू, जो कि वाई के साथ बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और cos थीटा 3 जो जेड के साथ बनाएगा वो सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। में डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा रहा हूं, इसे वेक्टर भी हो चुका है। तो cos थीटा 1 क्या हो गया, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उससे cos थीटा 2 cos थीटा 3 अपने जगह पे होगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसे ही क्या बोला गया, एल, इसे बोला गया एम, इसे बोला गया एन। तो यहाँ पे अगर आप सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू आता है 1। और मैंने आपको बता रखा था कि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है। यहीं से देखो cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 3 इक्वल टू 1 आएगा। इसलिए तो क्या हुआ, डीसी ऑफ ए लाइन। तो आपने डीसी तो पढ़ा रखा है मैंने ऑलरेडी, तो यहां से तो आप एक चीज लिख सकते हो कि फॉर एक्स एक्सिस के साथ डी आर और डीसी क्या हो जाएगा, 1, 0, 0। डी और डीसी दोनों 1, 0, 0 ही होंगे।
वाई एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का जो डी आर होगा हो जाएगा 0,1,0। तो देख सकते हो ना, यहाँ से अगर आप निकालना चाहो डीसी, तो डीसी भी क्या हो जाएगा, इसका 1 ही आएगा, क्योंकि सबको क्या करो, इस वाले फॉर्मूला से अप्लाई करो, 1/1 + 0 + 0। जेड एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, इसका डी आर मैं बोल रहा हूँ जेड के लिए 0,0,1। तो डीसी भी आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, इसका भी डीसी 1 आएगा, इसका भी डीसी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। तो डी आर डीसी आपने देख लिया एक्स वाई और जेड के लिए। तो मैं इसे जनरलाइज करना चाह रहा था ताकि एक बार मैं फॉर्मूला लिखूं तो आप सभी के लिए कर सकते हो। तो डी आर डीसी क्लियर है। आगे देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पे ही हम आना चाह रहे थे, इसलिए मैं डी आर डीसी को फिर एक बार रिवाइज कराया ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे। तो देखो, अब देखो इसमें जनरलाइज करना चाह रहा था कि लाइन को देखो आप, यह लाइन जो है पॉइंट जो पास कर रहा है वो x1, y1, z1 से पास कर रहा है। और जनरल फॉर्म में अगर मैं बात करूं r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, y, z। क्योंकि कार्टेशियन में तो x y ही होता है, तो x y z हो सकता है यहाँ पे। और इसका dr मैं अगर मानता हूं, अगर dr इक्वल टू a, b, c। तो देखो r वेक्टर अभी तक आपने क्या पढ़ा है, a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। तो r की जगह पे क्या कर दोगे आप, xi प्लस yj प्लस zk। अब a वेक्टर, ए क्या होता है, मैंने बार बार बताया है, ए होता है पॉइंट और बी क्या होता है, dr। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर क्या है, यहाँ पर dr है, तो ai प्लस bj प्लस ck। अब देखो इतना हुआ। अब क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है i को i के साथ। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस लेमडा a, x1 प्लस लेमडा a, क्योंकि i इसके साथ हो जाएगा। उस तरह से यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू लेमडा, इसे आप फर्स्ट मान लो। उसी तरह से यहाँ से y देखो, y और यहाँ पे j हो जाएगा, यानी कि j को एक साथ करना है। तो y इक्वल टू j कोफिशिएंट को j के साथ करो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा b। तो यहाँ देखो y माइनस y1 अपॉन लेमडा, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू लेमडा। इसे सेकेंड कर लो, थर्ड क्या हो जाएगा, k को k के साथ। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो z1 प्लस लेमडा c। तो z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमडा। इक्वेशन थर्ड आ गया। लेमडा तीनों में है, इसे आप इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा, इक्वेट करने से आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे क्या है, a b c क्या है, dr हो सकता है, किसी भी लाइन के लिए dr हो जाएगा। और x1 y1 और z1 क्या है, x1 y1 और z1 क्या है, ये हो जाएगा पॉइंट फ्रॉम लाइन इज पासिंग। तो याद करो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, आप सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चंस बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 ऐसा आ सकता है, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3,4 एंड अगर अनदर पॉइंट क्या हो सकता है, एंड अनदर पॉइंट 1,0,2। तो बोलेगा कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, -1 -3 -2, -1 -3 -2। तो हो जाएगा x माइनस x1 क्या है, पॉइंट, तो पॉइंट इसे मानो आप। तो x माइनस 2 अपॉन -1 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन -3 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन -2। और फाइनली माइनस कैंसिल कर सकते हो तीनों जगह से लेकर, तो वही आंसर हो गया x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 2। तो आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज आपने क्या क्या सीखा, ये पहले तो मैंने बताया कि हाउ टू राइट इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, उसके बाद dr एंड dc को देखा, और फाइनली हाउ टू राइट इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।